नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं नमो मसूरी यात्रा के महामंत्री निखिल जैन जी से। निखिल जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। पवन जी, जय जिनेन्द्र। फाइनली आपने मुझे पकड़ लिया। पिछले 2 साल से आप मुझे अप्रोच कर रहे थे, लेकिन कुछ समय भाव के कारण मैं आपको समय नहीं दे पा रहा था। इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं नमो मसूरी यात्रा संघ में महामंत्री की पोस्ट पर फिलहाल कार्यरत हूँ। निखिल जी, नमो मसूरी यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस संस्था का जो मेन उद्देश्य है वो धर्म की प्रभावना को बढ़ाना है। सबसे प्राइम उद्देश्य तो ये है कि हम कैसे जो ना धर्म की प्रभावना को बढ़ाएं, क्योंकि आजकल की जो हमारी जो यंग जनरेशन है, बेसिकली उनके ऊपर इतना प्रेशर वो अपने ऊपर फील करते हैं। कुछ पढ़ाई का प्रेशर, कुछ मतलब अलग अलग तरीके के प्रेशर की वजह से वो मंदिरों में ही नहीं जा पाते हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं है आजकल की क्या हो रहा है, कहाँ। मतलब हमारे जैन धर्म के हिसाब से हमारी जो है 16 कारण प्रभावना होती है, तो जिसमें अलग अलग प्रभावना है कि हमें नित्य प्रति देव दर्शन करने हैं, हमें साधु का आहार कराना है, साधु की वेयावृत्ति करनी है। इस तरह से हमारी टोटल 16 प्रभावना हमारे जैन धर्म में मानी गई हैं और 10 लक्षण माने गए हैं। और जो मैं आजकल ये देखता हूँ कि जो जब हमारा भादवे का महीना आता है, भादवे के महीने में जो हमारे जो दिगंबर आमनाय के अनुसार 10 लक्षण पर्व का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। और आजकल की जनरेशन उस 10 दिन में भी जाने में, मंदिर जी में दर्शन करने में आनाकानी करती है। तो मैंने, मनोज भाई ने, जो हमारी संस्था के संस्थापक हैं श्री तनुज जैन जी, हम लोगों ने सोचा कि हम इस धर्म की प्रभावना को कैसे सबसे पहले अपने आसपास, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में इसको बढ़ाएं, और उसके बाद फिर धीरे 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 इसमें हम संस्था में और लोगों को जोड़ें ताकि धर्म की प्रभावना बढ़ सके। निखिल जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, नमो मसूरी यात्रा, इसका नाम का नामकरण कैसे हुआ? बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन पूछा है आपने, और लेकिन इसका जवाब बड़ा सरल है। आजकल आपको पता है हर जगह नमो 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 चलता आ रहा है, और नमो का मतलब यहाँ पर बीजेपी से नहीं है, किसी भी और राजनीतिक पार्टी से नहीं है, और नरेंद्र मोदी से नहीं है। हमारी जैन परंपरा के अनुसार जो 84 लाख मंत्रों का जो राजा माना गया है वो नमोकार मंत्र को माना गया है। और नमोकार मंत्र में सबसे पहला जो हमारा शब्द आता है वो आता है नमो। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवझायानम, नमो लोए सव्यसाहुनम। तो जो नमो शब्द है, नमो शब्द की उत्पत्ति जो है वो हमने यहाँ से ली है। और नमो का मतलब है किसी भी साधु को, सज्जन को, व्यक्ति को, किसी भी जीव को जिससे हमारा आपसी कोई बैर हो या ना हो, अगर हमने उसको प्रणाम कर दिया, उसको नमो कर दिया, तो सारे के सारे जितने भी उसके प्रति, हमारे प्रति जो भी वैमनस्य के भाव जो रहते हैं वो दूर हो जाएं। इस तरीके से हमने इसकी नमो को हमने लिया है। और जो मंसूरी यात्रा है, नमो मंसूरी में एक तकरीबन 100 साल, 120 साल पुराना मंदिर है, और जिसको हम मनसापूर्ण मंदिर भी बोलते हैं। तो अब हमारे मनोज भाई वहाँ पर गए, इनकी 2-3 जो इन्होंने श्री जी के सामने जो इन्होंने अपनी इच्छाएं रखी और वो पूरी हुई, तो हमने वहाँ पर हर महीने जाने का एक नियम लिया। तो वहाँ से हमने नमो मंसूरी यात्रा संघ की एक स्थापना की। निखिल जी, ये बताइए कि नमो मसूरी यात्रा अब तक क्या-क्या आयोजन कर चुकी है? देखिए, नमो मंसूरी यात्रा में जो हमारी इस संस्था के जो मेन पिलर हैं वो 16 पिलर हैं, 16 खंबे हैं। तो 16 बंदे हमने एक करके, हमारी संस्था के साथ 16 बंदे जुड़े हैं, इसमें 16 सदस्य जुड़े हैं। और इन सदस्यों ने काफ़ी कुछ काम किए हैं। अभी जैसे मैं आपको रिसेंट बताता हूँ, अभी हमने तकरीबन 1.5 महीने पहले वहाँ पर एक पालकी यात्रा का आयोजन किया, और वह पालकी बहुत भव्य स्तर पे हमने उस यात्रा का आयोजन किया, जिसमें वहाँ के बहुत गणमान्य व्यक्ति भी, चाहे वो जैन हो, चाहे वो शर्मा हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे बनिए हो, और जितने भी वहाँ के लोग थे, हमने उन सबको आपस में जोड़ा। और उसकी जो छटा थी बड़ी ही निराली थी। और मैं समझता हूँ कि जितने भी बंदों को हमने वहाँ पे पर्सनली जाके निमंत्रण दिया, शायद ही उनमें से कोई ना आया हो, बल्कि कुछ तो हमें ऐसे भी लोग मिले, पवन जी, जिसमें वो अपने सह परिवार साथ आए, और बल्कि उनके साथ कोई रिश्तेदार भी आए हुए थे, तो वो उनको भी साथ में लेके आए। और इस नमो मसूरी यात्रा संघ का जो
एक दूसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी उपेक्षित, और चाहे हमारे पहाड़ों में, हिमाचल में, चाहे हमारे उत्तराखंड में या और कहीं पर भी जो हमारे उपेक्षित मंदिर हैं, जो कोई अतिशयकारी मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों के दर्शन करना और लोगों को कराना के लिए प्रेरित करना। निखिल जी, एक अलग हटके सवाल जानना चाहूँगा जैन मुनियों के बारे में। जैन मुनियों की दिनचर्या क्या होती है? कैसे उनकी दिन की सुबह होती है? क्या-क्या करते हैं? हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, जो मुनिचर्या है, इस पंचम काल में भी जो मुनियों की जो चर्या है, वो जैसे उनके प्राचीन काल में जो भगवान आदिनाथ के समय से जो परंपरा चलती आ रही थी महावीर भगवान तक, सेम उसी चर्या को वो आज भी अपनाते हैं। और इतनी कठिन चर्या को अपनाना आज भी मैं समझता हूँ कि जैन मुनियों के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। उनकी जो सुबह प्रातः बेला होती है, उसमें वो समायक से शुरू करते हैं। वो 48 मिनट की एक समायक होती है, और उसके बाद फिर उनका क्या नाम है, नित्य प्रतिक्रियाएं होती हैं। उसके बाद तकरीबन यूँ समझ के चलो कि वो फिर आहार पे जाते हैं। और आज भी एक समय पर आहार लेना और उसी समय जल को ग्रहण करना, उसी समय भोजन को ग्रहण करना, जो भी उनकी चर्या है, वो एक ही बार उसको फॉलो करते हैं। और उसके बाद इतनी गर्मी में, इतनी सर्दी में भी शाम तक, अगले दिन 24 घंटे तक कुछ ना लेना, उनके चर्या को बहुत मतलब उस चर्या से, मतलब हम तो ये सोचते हैं कि शायद हम उस परिपाटी पे कभी हम मुनि बन सकें, हम तो ऐसी भावना बातें हैं। और मैं देखता हूँ कि बीच बीच में कुछ कई जगह श्रावक भी गलती कर देता है और अंतराय भी हो जाती है। अंतराय आप समझ पा रहे हैं पवन भाई? मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। अंतराय ये हो गई कि सपोज करो कोई मुनिराज किसी आहार को निकले, और आहार को निकलने के बाद अगर उनकी कोई विधि क्रिया जो कि उन्होंने अपने मानसिक उसमें सोच रखी थी कि भाई आज मुझे कोई श्रावक अगर कोई ऐसा मिलेगा कि उसके हाथ में 2 केले का जोड़ा होगा या 1 सेब 1 केला होगा, तो ही मैं आहार ले पाऊंगा, अदरवाइज मैं आहार नहीं करूंगा आज। तो ऐसी विधि का मिलना बड़ा कठिन है कि एक श्रावक के तौर पे भी, कि हाँ भाई श्रावक उस लेवल का सोच रहा है कि भाई आज मुनिराज क्या विधि को सोच के आए हैं, उस विधि के हिसाब से उसने अपने आप को करा और वो विधि मिल गई। लेकिन जब वो आहार कर रहे हैं, आहार के लिए जब उसके बाद उनकी जो पड़गाहन हुआ, और जब वो आहार जैसे उन्होंने देना शुरू करा, तो पता चला कि वहाँ पर उनके भोजन में कुछ अपशिष्ट पदार्थ आ गया, जैसे कोई बाल का निकल जाना या कुछ आ जाना, या सामने से कोई चूहा एकदम से निकल के चला गया। तो उस समय वो वहीं पे अपनी अंजुली को छोड़ देते हैं कि भाई आज मैं भोजन अब नहीं करूँगा। तो ये बहुत बार अंतराय भी आ जाती है। और उस अंतराय के बाद आप ये देखिए कि 48 घंटे तक उनको फिर कुछ ना आगे जल मिलेगा, ना आगे कुछ मिलेगा, जिस हिसाब से वो अपना प्रण ले लेते हैं। और उसके बाद भी वो उसको ये मानते हैं कि वो शायद उनके कर्मों की अंतराय है, और उसके बाद वो फिर फर्दर 7-7 दिन के और व्रत कर लेते हैं। ऐसा नियम वो धारण कर लेते हैं कि अब मैं इस अंतराय का, क्योंकि उनको पछतावा भी होता है जब कोई कुछ निकल गया, तो अब मैं 7 दिन तक और कुछ नहीं खाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि इस पंचम काल में इस तरह की मुनिचर्या बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। निखिल जी, हमारे दर्शकों के लिए और जैन समुदाय के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं जैन समाज को कोई संदेश दे सकूं, लेकिन मैं ऐसी भावना भाता हूँ कि जैन समाज इस कार्य को कर सके, धर्म प्रभावना को बढ़ाना। और दूसरी चीज़ क्या है, दिखावे से दूर रहना। आजकल क्या है, मैं देखता हूँ कि हमारे जैन समाज में बहुत लोग दिखावा भी करते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, जो जनरेशन, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि जो जनरेशन है हमारी, वो इस धर्म की प्रभावना से थोड़ी सी विमुक्त होती जा रही है, थोड़ी सी अपने आप को करती है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मैं समझता हूँ कि उचित खान पान का भी जो अभाव है वो रहता होगा। क्योंकि आज आपके घर में अगर कोई दाल बन रही है, कोई लौकी बन रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं आजकल, बच्चों ने बाहर से पिज़्ज़ा मंगा लिया, बाहर से फास्ट फूड मंगा लिया, ठीक है ना। और कुछ लोग, तो मैं नहीं कहूँगा कि पूरा समाज ऐसा है, लेकिन कुछ लोग पवन भाई आज भी ऐसे हैं जो मदिरापान भी करते हैं। तो मेरा उन सभी से ये निवेदन है, संदेश नहीं है, मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, चाहे मेरे छोटे भाई हों, चाहे मेरे बड़े भाई हों, छोटे भाई मेरे बच्चों के बराबर हों, कि मद्यपान से दूर रहें और अपना सादगी भरा जीवन जो हमारा जैन धर्म हमें, जैन शास्त्र हमें बताता है, उसको फॉलो करें। निखिल जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखते रहिए PNI टॉक।